हिंदी पेडागोजी। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के लिए और देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो, क्योंकि टॉपिक सेम है तो क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है, यानी प्राइमरी लेवल पर आप बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो मेन आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इसके पीछे कोई भी काम आप क्लासरूम में करते हैं उसके पीछे एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल लेकर के आप चलते हैं। तो अगर आप बात करें प्राइमरी लेवल पर लैंग्वेज सिखाने की तो पहला ऑप्शन है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त कराना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। फटाफट से बताइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होगा। और जब भी मैं लैंग्वेज सेशन की बात करती हूँ, मतलब भाषा की बात होती है, तो एक चीज हमेशा मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि लैंग्वेज मतलब अभिव्यक्ति। बचपन में या जब बच्चा छोटा है, मतलब स्पेशली जब आप वो प्राइमरी लेवल पर है, सबसे बड़ा फोकस भी हमारा इस बात पर रहता है कि एटलीस्ट वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, चाहे मातृभाषा हो या हम अगर लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं तो बेसिक प्रोफिशिएंसी उसके अंदर आ जाए, इतना वो सीख पाए कि वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए। तो अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की जो कुशलता है वो विकसित हो जाए और बेहतर हो जाए, ये हम कह सकते हैं प्राइमरी लेवल पर अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें या लैंग्वेज को सिखाने की बात करें। तो आंसर सिंपल हो गया फर्स्ट का डी। लिखना सिंपल है, 2 बार आया हुआ है आई थिंक ये क्वेश्चन भी। लिखना फर्स्ट ऑप्शन है एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, सेकंड ऑप्शन है एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, या फिर एक तरह की बातचीत है या एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकंड का सी, एक तरह की बातचीत है। बिल्कुल सही कर रहे हैं जितने भी लोग सी आंसर कर रहे हैं। एक तरह की बातचीत है जो मूर्त से, मतलब मूर्त रूप देती है। मूर्त क्या है? ये जो लिखा हुआ है ये अपने आप में मूर्त ही हुआ ना। जो आपके विचार हैं, जो अभिव्यक्ति है बोलचाल में, उसको आप और ज्यादा कॉन्क्रीट बना रहे हैं और ज्यादा ऑथेंटिक बना रहे हैं उस एक कन्वर्सेशन को लिख करके। तो लिखना एक तरह की बातचीत है। इसका जो आंसर हुआ वो सी होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। कक्षा 1 के बच्चे, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से, अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। अब कौन सा है ये? फर्स्ट जो ब्लैंक है, दूसरा ब्लैंक है, क्या आएगा यहाँ फिल इन द ब्लैंक में? पहला ऑप्शन है घर परिवार, अपने घर परिवार एवं पड़ोसी, घर परिवार और परिवेश, घर परिवार और दोस्त, या घर परिवार और टीवी। अब हम ऑप्शन वो चूज करेंगे जिसमें जो बाकी के अगर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं तो वो अपने आप इंक्लूडेड हो ऑटोमेटिकली, तो कोई कंफ्यूजन फिर बचेगा नहीं। फटाफट से चूज करके आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर आंसर क्या होगा इसका? सिंपल, कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार, ऑब्वियसली फैमिली में तो रहेगा ही बच्चा, ठीक। जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, लैंग्वेज सीखना है, सबसे पहला काम घर में ही है, ठीक। क्योंकि घर क्या है? समाज का एक छोटा रूप है। घर परिवार एवं परिवेश, अब वो कुछ भी नेबरहुड हो सकता है, जो भी एनवायरमेंट है आसपास का वो हो सकता है, उसमें दोस्त भी आ सकते हैं, पड़ोसी भी आ सकते हैं, टीवी भी आ सकता है, ठीक। तो ये बी ऑप्शन यहाँ बेहतर रहेगा। और अगर मैं बात करूं बजाय के बाकी किसी एक के, आगे बढ़ेंगे, ठीक हुआ हो तो खुद को शाबाशी दीजिएगा। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नॉट एन ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल, मतलब प्राथमिक स्तर पर कौन सा एक जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं होगा भाषा सिखाने का। पहला है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करें आप, मतलब कॉन्टेक्स्ट में आप थोड़ा सा इन्फरेंस ड्रॉ कर पाए। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या फिर सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। आंसर कीजिए फटाफट से, और क्वेश्चन थोड़ा ठीक से पढ़िएगा, इसमें नहीं लिखा है तो अगर आप मिस करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ का डी आप लोग कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, एप्ट है। सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, ये मैकेनिकल बनाएगा आपको, यांत्रिक हो जाएगा ये। और आपका काम बच्चे को यांत्रिक बनाने से ज्यादा क्या है कि आप उसे थिंकिंग बीइंग बना पाए, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो ये रटना है, और रूट मेमोराइजेशन को, रटने को हम कभी भी प्रमोट नहीं करते किसी भी जगह पर, ठीक। इसके अलावा तीनों चीजें ठीक हैं, कॉन्टेक्स्ट में आप भाषा समझ पाए, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा, और ये सारी चीजें ठीक हैं। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब हमसे क्या पूछा है? कौन सा कथन सही है? सही की बात हो रही है, सही है, ठीक है। भाषा कौशल मतलब लैंग्वेज स्किल्स, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, यानी इंटर रिलेटेड होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है।
भाषा मतलब आप नया सीख रहे हैं तो पुराना भूल जाएंगे, हर किसी को नए तरीके से सिखाएंगे, या फिर भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। आंसर कीजिए और फिर बताइएगा कि जो बात है वो कौन सी ज्यादा सही है। अगेन ये बात ध्यान में रखिएगा, ये कोई नहीं कहेगा आपको, पेडागोजी में चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं कई बार, लेकिन जो बेस्ट है वो आंसर है, और जो वहां पूछा है क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली पूछा है, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत बार होगी और ऐसा होता भी है, इवन आंसर कीज में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये तो फिर भी एक डिस्कशन वाली बात है। तो पेडागोजी में बेस्ट की तरफ जाना है और जो एक नेचर है पेपर का उसकी तरफ जाना है, अदरवाइज तो आंसर तो चारों हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, किसी ना किसी एक पर्सपेक्टिव से तो सही होगा ही। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर होगा ए, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, यानी इंटीग्रेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। जो ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग है, मतलब कि सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना और लिखना, ये क्या है, ये अंतः संबंधित हैं। जब आप एक सीख लेते हैं, मतलब आपने सुनना शुरू किया, तो फिर आप बोलना भी सीख रहे हैं, और फिर आप सुनना भूल नहीं गए, आप सुन अभी भी रहे हैं, फिर उससे आपका फर्क पड़ेगा पढ़ने पर, फिर पढ़ना जो है वो आपको और ज्यादा बेहतर, आपकी लैंग्वेज प्रोड्यूस होनी शुरू होगी, आपकी राइटिंग बेहतर होगी, मतलब सुनने से बोलना अच्छा होता है, पढ़ने से लिखना अच्छा होता है, और चारों एक साथ इंटीग्रेट होकर के चलते हैं। ठीक है, एक क्रम से सीखे जाते हैं, कह सकते हैं हम कि अगर पूछे कि क्रम क्या है इनका बेसिक सीक्वेंस, तो LSRW बिल्कुल है, लेकिन बेहतर ऑप्शन क्या है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो यही एक बेसिक सी बात हुई लैंग्वेज स्किल्स के बारे में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। अब यहां 3 फिल इन द ब्लैंक मिल गए, अब इसको आपको ध्यान से भरना है, नहीं तो गलती हो सकती है। भाषा डैश डैश और डैश का एक उत्तम साधन है, मतलब एक बेहतर मीडियम है, किसका, सुनने, बोलने और सोचने का, पढ़ने, लिखने और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, सोचने, महसूस करने, चीजों से जुड़ने, या फिर पढ़ने, लिखने और समझने का। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। भाषा सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है, ये बात जो है यहाँ सही होगी। अगर हम बात करें तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, तो सी ऑप्शन जो है वो मच बेटर है बाकी ऑप्शन से। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। व्यवहारवादी क्या है, जो बिहेवियरिज्म है, जिसमें स्किनर है, इवन पहले बेंड्यूरा थे, अभी नहीं है बेंड्यूरा उसमें। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देगा, अनुकरण पर, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, भाषा प्रयोग या अभिव्यक्ति। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। व्यवहारवाद जो है वो अनुकरण यानी इमिटेशन पर फोकस करेगा। इवन स्किनर भी कहेंगे कि बच्चा इमिटेट करेगा यानी अनुकरण करेगा, और वो बोलने की कोशिश करेगा, अगर वो सही बोल पाता है तो आप उसको रीइंफोर्स करते हैं, पुनर्बलन करते हैं, वेरी गुड कहते हैं, फिर वो और अच्छा बोलेगा आगे। तो अनुकरण की जो बात करेंगे वो व्यवहारवादी करेंगे, इवन बेंड्यूरा भी इस बात से सहमत होंगे। ठीक, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है। भाई नासिरा एक बच्ची है जो पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, अनेक समझ रहे हैं, ये वर्ड पे फोकस कीजिएगा। उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है, व्हाट, उसकी समस्या किससे संबंधित है, पठन अरुचि, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बुद्धि लब्धि यानी IQ कम है, डिसलेक्सिया यानी, या फिर डिस्ग्राफिया। सी ऑप्शन डिसलेक्सिया बिल्कुल सही बात है। बात हो रही है अनेक बार अटकती है पढ़ते समय, जब पठन और लेखन पठन संबंधी अगर विकार पूछेगा तो क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा, सिंपल। रीडिंग डिसऑर्डर है, 100 को वॉज पढ़े, वॉज को 100 पढ़े। ठीक, डॉग को गॉड भी पढ़ सकता है ऐसा बच्चा। डिसग्राफिया क्या है, जब लिखने से संबंधित हो यानी राइटिंग रिलेटेड, ग्राफ जहां आ जाए समझ लो राइटिंग की बात हो रही है, फोन जहां आ जाए वहां साउंड की बात हो रही है। ठीक, तो डिसलेक्सिया, ईशान अवस्थी का बहुत बार एग्जांपल हम लेते हैं तारे जमीन पर, है ना। ये पठन अरुचि में जरूरी नहीं है कि वो पढ़ने में इतना ज्यादा अटके, बार बार अटक रही है बच्ची अनेक बार। बुद्धि लब्धि का इससे कोई संबंध नहीं है, जिसको डिसलेक्सिया है उसका मतलब ये नहीं है कि उसका IQ किसी भी तरीके से कम है। वाइगॉस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, मतलब वाइगॉस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में अगर कोई क्लास है जहां वाइगॉस्की की बात को सम्मान दिया जाएगा या वाइगॉस्की के मेथड को सम्मान दिया जाएगा, तो वहां कौन सा एक ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने, कविता दोहराना या फिर कहानी सुनना, कार्यपत्रक, या कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट कह सकते हैं, परस्पर अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन बिटवीन पीपल। कीजिए आंसर। बिल्कुल, वाइगॉस्की हैं तो उनकी तो थियरी का नाम ही क्या है, सोशियो कल्चरल अप्रोच, मतलब सामाजिक अन्योन्य क्रिया की बात करते हैं वो, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, इंटरैक्शन। जब आप इंटरैक्ट करते हैं, समाज के आसपास रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप भाषा सीखते हैं। तो आप बच्चों को ग्रुप डिस्कशन का, डिबेट का, इन सब का मौका देंगे यदि आप वाइगॉस्की को फॉलो कर रहे हैं तो। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः
मतलब कि जो हमारी कक्षाएं हैं भारत में वो क्या है, बहुभाषी हैं, मल्टीलिंगुअल हैं। वहाँ बहुत सारी भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से, भाषिक पृष्ठभूमि से, क्योंकि कोई बच्चा हो सकता है जहाँ उसके घर में गुजराती बोली जा रही हो, कोई बच्चा हो सकता है मराठी बोली जाती हो, कोई बच्चा हो सकता है जिसकी मातृभाषा हिंदी हो, या कोई बच्चा हो सकता है जिसकी मातृभाषा भोजपुरी हो। यानी अनेक भाषिक परिपेक्ष से लोग आ रहे हैं, पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं, जिनको आप क्या संसाधन के रूप में देखते हैं। एक मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एक संसाधन है, एक रिसोर्स है, एक एसेट है। ठीक, तो 4 ऑप्शंस में से एक चूज कीजिए। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, यानी सारे बच्चे उनकी भाषा सीखें, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द या वाक्य होना अनिवार्य है, या फिर उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। अब शिक्षक हो, ईश्वर तो नहीं हो, आप कुछ वर्ड सीख सकते हो, लेकिन सारी भाषाओं में पारंगत हो जाओ तो पॉसिबल नहीं है ना। और बिल्कुल आंसर क्या है, ए है। जब इंक्लूसिव क्लास की भी हम बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की भी, तो उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। आप क्या करें, रिस्पेक्ट करें उनकी लैंग्वेज की, उनको एक्सप्रेस करने दें अपनी भाषा में। अगर आपने कुछ पूछा और वो अपनी भाषा में जवाब देना चाह रहे हैं तो आप उनको 2-4 वर्ड यूज करने देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, तो उनकी भाषा का सम्मान करना भी एक तरीके से आपका कर्तव्य हुआ। इंक्लूसिव ही आप तभी कहेंगे, मल्टीलिंगुअल तभी कहेंगे आप अपनी क्लासरूम को।